वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 6। कहानी की शुरुआत में हमें काउंसिल रूम दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। वो देखती है कि इरुमा ने कितनी सब चीजें अचीव करी हैं। तभी हमें सुलिवन को दिखाया जाता है जो कि कैरिज को राइड कर रहा होता है। कैरिज को चलाते चलाते बोलता है, इसमें मैं अपने ग्रैंडसन को लेके जाया करूंगा। कैरिज के अंदर बैठे इरुमा को ये सब अजीब लग रहा होता है। तभी वो आसपास के बच्चों को सुनता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं, क्या ह्यूमंस होते हैं, क्या वो खाने में इतने अच्छे लगेंगे। तभी दूसरा डीमन बोलता है ह्यूमंस नहीं होते, वो सिर्फ कहावतों में बताया जाता है। ये सब सुन के इरुमा और घबरा जाता है। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुमा पहुंच चुका होता है। ओपरा उसके लिए रेड कारपेट बिछाता है। तभी वहाँ एस्मोडियस आ जाता है। वो उसे ग्रीटिंग्स करता है। इरुमा बोलता है, मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। तभी एकदम से क्लेरा एस्मोडियस पे हमला कर देती है। वो खुद को कारपेट के अंदर रोल कर लेती है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं। तभी इरुमा बोलता है, शायद हमें क्लास में चलना चाहिए। ओपरा उनसे कारपेट ले लेता है। तभी चेयर डीमन आके इरुमा को उसका बैग देता है, साथ ही साथ उसे उसका फोन देता है। वो बोलता है, ये एक हेल्प फोन है, इससे तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। इरुमा ये सुन के वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर कैलोगोर सबकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं, आज से तुम लोगों की क्लास और टीचर्स भी लेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, तुम और टीचर से लड़ नहीं सकते। इरुमा कुछ सोच ही रहा होता है। तभी क्लेरा उसे डरा देती है। क्लेरा को देख के इरुमा बोलता है, इसे क्या हुआ है। एस्मोडियस उसे बताता है, आप हमें काफी परेशान लग रहे थे, इसलिए हम आपको चेयर अप कर रहे थे। ये सब सुनकर इरुमा खुश हो जाता है। वो बोलता है, हमें क्लास में चलना चाहिए। तभी हमें एक डीमन टीचर को दिखाया जाता है जिनका नाम सूजी स्टोलस होता है। वो बोलती है, मुझे तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, आज मैं तुम्हें बॉटनी करना सिखाऊंगी। आज हम फ्लावर्स को जादू से खिलाना सिखाएंगे। तभी टीचर जादू करके फ्लावर को खिला के दिखाती है। तभी वो सभी बच्चों से बोलती है, तुम्हें बस फ्लावर के बारे में सोचना है और अपना मैजिक करना है, फ्लावर खिल जाएगा। इरुमा सोचता है, मेरे पास तो कोई मैजिक नहीं है, मैं कैसे खिलाऊंगा। तभी इरुमा देखता है कुछ स्टूडेंट्स उन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं। एस्मोडियस उसे बताता है, ये हाई रैंक वाले स्टूडेंट है जो हमारी क्लास को देखने आए हैं। तभी हमें सेवनोक का सीन दिखाया जाता है। उसका फ्लावर उसी की तरह अग्रेसिव होता है। वो अपनी पॉट को खा रहा होता है। तभी एस्मोडियस अपना फ्लावर दिखाता है। वो एक फायर फ्लावर होता है। इरुमा ये देख के खुश हो जाता है। तभी सेवनोक उसके फ्लावर पर पानी डाल देता है। वो बोलता है, हर एक प्लांट को पानी चाहिए होता है। इससे एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है। तभी वो उससे लड़ने लगता है। तभी मिस सूजी उसे रोक देती है। तभी हमें क्लारा का भी फ्लावर दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल अजीब होता है। उसके बाद इरुमा को दिखाया जाता है। वो बोलता है, मेरे पास तो कोई जादू है नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। तभी वो फिर भी ट्राई करता है। वो चेरी ब्लॉसम्स के बारे में सोचता है और वो मैजिक करता है। मैजिक होता नहीं है तो वो बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा। लेकिन तभी अचानक से मैजिक कास्ट हो जाता है। वो सोचता है, ये कैसे हुआ। तभी उसे ध्यान आता है, सुलिवन ने उसे फोन करके बताया था कि वो उसका थोड़ा मैजिक यूज कर सकता है। इरुमा की रिंग चमकने लगती है। तभी पूरी क्लास के अंदर चेरी ब्लॉसम का पेड़ उग जाता है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तभी एक डीमन जाके इस सब के बारे में प्रेसिडेंट को बताता है। वो बोलती है, चेरी ब्लॉसम ये केवल ह्यूमन वर्ल्ड्स में उगते हैं। तभी वो इरुमा का नाम लेती है और बोलती है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। तभी हमें कुछ डीमंस को दिखाया जाता है जो क्लास में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। ये सब देख के प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाती है। वो आके उन्हें मारने लगती है और उनसे बोलती है, अगर तुम्हें तोड़ना ही तो कम से कम एक दीवार तोड़ो, ऐसे बच्चों वाली खेल मत करो। तभी हमें बॉटनी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दो डीमन प्रेसिडेंट के साथ चल रहे होते हैं। वो बोलते हैं, प्रेसिडेंट आप अब भी ह्यूमंस में विश्वास करती हैं। प्रेसिडेंट बोलती है, ह्यूमंस सच में एग्जिस्ट करते हैं। वो बताती है, इंसान होते हैं लेकिन उनके बारे में केवल हाई डीमंस को पता है। तभी प्रेसिडेंट एक लाइब्रेरी के अंदर जाती है। वहाँ जाके एक बुक को हटा के वो सीक्रेट सील ओपन करती है। तभी हमें एक बुक शेल्फ को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी बुक्स भरी हुई होती हैं। वो बताती है, सारी की सारी फॉरवर्डन बुक्स हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से आई हैं। तभी वो हिम्मत करके एक बुक को उठा के उसे खोलती है। उसे पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही होती है। और हमें पता चलता है जिन बुक्स के बारे में वो बात कर रही थी वो दरअसल कॉमिक्स हैं। प्रेसिडेंट उन्हें पढ़ तो पा नहीं रही होती लेकिन उनके इमेजेस देखे वो शर्मा रही होती है। तभी हमें कॉमिक्स का टाइटल दिखाया जाता है जो कि होता है फर्स्ट लव मेमोरीज। प्रेसिडेंट बोलती है, जरूर इन टेक्स्ट के अंदर कोई जादू है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तभी हमें इरुमा को दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई में लोगों की मदद कर रहा होता है और हम सभी को पता है इरुमा से जो भी कोई मदद मांगता है वो सबकी मदद करता है। तभी वहाँ पे एस्मोडियस आ जाता है। वो इरुमा से बोलता है, मास्टर आपने मुझे घर जाने के लिए बोला था लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वो सारे कचरे को जला देता है। तभी हमें क्लेरा को दिखाया जाता है जो कि इरुमा के ऊपर और कचरा डाल देती है। तभी एस्मोडियस क्लेरा पे चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है, तुम मास्टर इरुमा के लिए काम क्यों पढ़ाई जा रही हो। इरुमा एस्मोडियस से बोलता है, तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए। ये सुन के एस्मोडियस घबरा जाता है। वो बोलता है, मास्टर मैंने क्या कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप परेशान हुए। इरुमा बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है तो मैं घर चले जाना चाहिए। इरुमा सारी साफ सफाई करके सारे इक्विपमेंट्स को रखने जा ही रहा होता है लेकिन तभी वो प्रेसिडेंट से टकरा जाता है। इरुमा प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये सब देख के प्रेसिडेंट सोचती है, ये तो सब वही हो रहा है जो उस बुक में दिखाया गया था। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है। इरुमा उसे अपना नाम बताता है। तभी बोलती है, अच्छा तो तुम हो इरुमा जिसने स्कूल में आते ही एक डीमन को अपना फैमिली बनाया। फिर इसने एक ऐसी रैंक को अचीव किया जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। फिर इसने एक ऐसा पेड़ उगाया जो नेदर वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और अब ये मेरे से आके टकरा गया और चाहता मैं इसके प्यार में गिर जाऊं। ये सब सोचते हुए एमरी अपने हाथों से उसके गालों को दबा देती है और बोलती है, पक्का ह्यूमन है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।